हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ट्रेवल्स 1/3 of the total distance with a speed of 3 meter per second. The remaining distance is covered with a speed of 4 meter per second for the half of the time and 5 meter per second for the other half of the time. The average speed during the whole motion you have to find. तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस, ठीक है, और वो अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड और अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। ये चीज क्लियर है। दूसरी चीज, हमको ये चीज पहले से ही पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड जो है हमारी, मैं शॉर्ट फॉर्म में एएस लिख लेता हूं, ये हमेशा किसके इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम हमारा एवरेज स्पीड होता है। अब हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजीली समझ सके। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? 1/3। तो सबसे पहले मैं इस पूरे डिस्टेंस को 3x ले लेता हूं। सर आपने 3x क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया? अगर हम x लेंगे तो हमको हर जगह x/3 अगर 1/3 करना है तो वैसा कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए इस पूरे ए बी डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ? 3x। तो ये पूरा गैप मेरा 3x हो जाएगा, ठीक है। ताकि मैं इसको 1/3 करूं तो 1/3 मतलब डिवाइडिंग बाय 3, तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पूरा डिस्टेंस है ए से बी, मैं जा रहा हूं ए से बी। सो बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें ए से बी जाने में से क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो कि लेट से ये पॉइंट सी है, यहां पे ये 1/3 होगा। 1/3 मतलब x डिस्टेंस। और चलो इसको तोड़ देते हैं, एक और यहाँ पे d कर देते हैं, ठीक है। तो ये सी, ए से सी कितना x, सी से डी कितना x, और डी से बी कितना, ये भी x। अब समझ में आ गया होगा मैंने 3x क्यों लिया। अगर मैं x लेता पूरे ए से बी को तो ये x/3 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 तो दिखने में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, करेक्ट? ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड तो हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन x तो हमारा वेरिएबल हमने चूज किया ना, तो हमारा आंसर x के टर्म्स में तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर एक तो x में दिया नहीं है और दूसरा x हमने माना है। कोई y मानेगा तो y में थोड़ी होगा आंसर, ठीक है। हमको नंबर्स के फॉर्म में देना है, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें नंबर्स के फॉर्म में दी हुई है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पहला ए से सी पे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको ध्यान से। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि सी से जो डी जा रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ लेते हैं। फिर से हम लोग एक और बार पढ़ेंगे, फिर वापस समझेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कौन कौन सी हुई? सी से लेके बी तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कवर हो रही है विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा, तो मैं बोल देता हूं ये पूरा टाइम टी है, इसका आधा टाइम, जरूरी नहीं है डी पे पहुंचा, ये आधा टाइम यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत फास्ट चला और वहां पे थोड़ा स्लो चला, या फिर यहाँ पे स्लो चला और वहां पे फास्ट चला। तो यहाँ स्लो चलेगा तो ये और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर से बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हाफ ऑफ द टाइम बोला है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस नहीं बोला है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम। तो मैं बोल देता हूं यहां से यहां जाने के लिए टाइम कितना लगा? टी। और आधा समय कितना होगा? t/2। ये t/2 समय के लिए कितनी स्पीड से चला? 4 मीटर पर सेकेंड। और बाकी के t/2 के लिए कितना स्पीड से चला? 5 मीटर पर सेकेंड। हमको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब ध्यान से समझना है। टोटल डिस्टेंस न्यूमरेटर में क्या आएगा? 3x। यहां तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बात करते हैं टाइम की। तो हमको नहीं पता है कि शुरू में ये कितना टाइम लगा इसको ए से सी जाने में, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूं टी डैश। क्या ले लेता हूं? टी डैश। तो हमको लगा ए से सी जाने में टी डैश, और बाकी का टाइम कितना लगा सी से बी जाने में? टी। अभी इसको तोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर ऐसा टी डैश और टी के फॉर्म में नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां तक। अगर नहीं हुआ तो वापस थोड़ा सा बैक जाके शुरू से देख लेना। फिर भी लास्ट टाइम मैं एक बार क्वेश्चन पूरा रिपीट कर देता हूं। ए से बी जा रहे हैं हम, 1/3 मतलब शुरू का ए से सी तक जाने में 3 मीटर पर सेकंड से गया, ठीक है, हमको टाइम इतना लगा। लेकिन सी से बी जाने में आधा टाइम के लिए, ठीक है, इसको रियल लाइफ के जैसे सोच लेते हैं हम। जैसे मैं मार्केट है सी और उससे घर जा रहा हूं, तो मैं 5 मिनट के लिए एक स्पीड से चलता हूं और अगले 5 मिनट के लिए दूसरी स्पीड से चलता हूं।
तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं 5 मिनट के लिए एक स्पीड से चल रहा हूं तो उसमें डिस्टेंस अलग कवर होगा, और दूसरे 5 मिनट में अगर मैं अलग स्पीड से चल रहा हूं तो डिस्टेंस अलग कवर होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि अलग ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं टी डैश और टी की वैल्यू एक्स के टर्म्स में, और यहाँ पुट कर देते हैं ताकि हमारा न्यूमरेटर का एक्स कैंसिल हो जाए और हमको एवरेज स्पीड मिल जाए। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं टी डैश। तो टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमारे पास टी डैश, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एक्स, और स्पीड कितना था? 3। ये हो गया हमारा टी डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी बची हुई डिस्टेंस कितनी है? बची हुई डिस्टेंस है 2x, करेक्ट। अब 2x विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगी? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करी शुरू में। अब पहले हाफ के लिए टाइम, टाइम कितना है हमारा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना है हमारा? टाइम है t/2, और स्पीड कितनी है? 4, प्लस ये कितनी हो जाएगी? t/2 और 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको लिख लेंगे 2x इज इक्वल्स टू 2t प्लस 5t/2। अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4t हो जाएगा, प्लस 5t होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा 2x। अब यहाँ पे 2 2 ये कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू 9t, करेक्ट। अब t निकालेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 4/9x। ये आ गया हमारा t का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा एवरेज स्पीड देगा। सो एवरेज स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टी डैश। टी डैश हमारी इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखी हुई है? x/3। और इक्वेशन नंबर 3 से हम निकाल लेते हैं t को, तो t कितना है हमारा? 4/9x। अब डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लेते हैं और न्यूमरेटर से कैंसिल कर देते हैं, तो ये बच जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 4/9। तो x से हम x को कैंसिल, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में 9 कॉमन ले लो, तो 3 3 एंड ये हो जाएगा 4 7। अब 9 को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 27 अपॉन 7। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। सो ये कितना हो जाएगा? 7 3 21, और पीछे बच गया 6, सो 7 8 56, 3.8 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी अवर एवरेज स्पीड। देख लेते हैं। ओके, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए।